अच्छा, इसके अंदर जो है हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आज मजीद डीपली देखते हैं। इधर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे एक ड्रा कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कलर फिल हो गया। मैंने ये कलर फिल नहीं करना, तो आप नीचे देखें, ये कलर ऊपर रेड शो हो रहा है, नीचे ये आउटलाइन कलर है, ठीक है। तो इधर मैं आके ये नन कर दूंगा तो ऊपर वाला कलर खत्म हो जाएगा। स्ट्रोक का कलर रहने देते हैं ताकि इसके हमें आउटलाइन पता चलती रहे। दूसरे नंबर पे क्या चीज होती है कि आप जब इधर काम कर रहे हो तो इधर आपने व्यू के अंदर आना है, और इधर से स्मार्ट गाइड का एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट कमांड है। ये आपने ऑन कर लेना है। स्मार्ट गाइड का क्या काम होगा कि ये आपको जो है पॉइंट्स बताता रहेगा, आपको सेंटर पॉइंट बताता रहेगा, या जैसे कॉपी करना है तो उसकी अलाइनमेंट वगैरह बताता रहता है। जैसे कि अभी मैं इधर सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके कॉपी करता हूँ। ये ड्रैग करूंगा, सिलेक्ट किया, और तो ड्रैग करके रखें। इसे यहाँ से आपको कलर वाइट ही कर दें, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि अंदर कोई कलर नहीं है उसमें। फिर मैं वाइट कर देता हूँ। अब इसे सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट कमांड है वी। सिलेक्शन टूल से जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ, तो देखें एक आपको दरमियान में भी एक सेंटर में लाइन शो कर रहा है। इस लाइन का मतलब ये आपको बता रहा है कि हाईलाइट कर रहा है कि ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, कि ये आपके सेंटर में इधर आ रहा है। अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे भी ये हमें सेंटर शो करेगा। ये बेसिकली स्मार्ट गाइड होता है। जैसे लिखा हो ना इंटरसेक्ट, ये पॉइंट शो कर रहा है सेंटर, ये होता है। ये कॉपी हो गया, इसे मैं अब राइट साइड पे भी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब जो होता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो आपने कर्व, जब हमने किया था कोरल ड्रा के अंदर, हम जब उसे कन्वर्ट टू कर्व करते थे किसी ऑब्जेक्ट को, और उसे शेप टूल की मदद से हम नोड्स बनाते थे उसके अंदर, उसे हम कहते थे नोड्स। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं एंकर। ये एंकर होता है, एंकर पॉइंट से बोला जाता है। ये एक एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट, और एक ये एंकर। यानी कि एक स्क्वायर के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर चार एंकर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एंकर मतलब कि इस तरीके से एंकर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो लीड करता है या किसी को जो है वो ऑडियंस, जैसे कि कोई मीडिया में देख रहे हैं, एक एंकर पर्सन होता है जो पूरी ऑडियंस को कंट्रोल करता है। तो एंकर वो एक लंगर होता है, उसे भी एंकर कहा जाता है, कि वो जो जहाज को कंट्रोल करता है या रोकता है। तो इसी तरीके से ये एंकर है, इसने इन दोनों लाइंस को रोक के रखा हुआ है, ठीक है। और इसको यूं भी आप समझ सकते हैं कि आपके जिस्म में जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि लेग में है या एल्बो में है, वो जॉइंट्स भी जो है ये मूव होते हैं। तो वो एज लाइक एंकर होता है, कि वो अगर जॉइंट है तो वो उसको मूव कर रहा है, ठीक है। ये एंकर है, ठीक है। तो एंकर पॉइंट को आप एंकर पॉइंट को अलग से मूव करने के लिए, उसे करने के लिए, सेट करने के लिए आप इधर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इधर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट है, मैं दोनों को करना चाहता हूँ ऊपर वाले। तो अभी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में लिया हुआ, मैंने इन दोनों ऊपर वाले एंकर को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट किया और इसे मैं ड्रैग करके इधर नीचे की तरफ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये साथ वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था एक, इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, इसके साइड वाले एंकर पॉइंट्स को, राइट साइड वालों को, और इनको भी मैं छोटा करके इधर ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊंगा, ठीक है। जब ये इक्वल लेके आएंगे तो आपको वो बता रहा है कि ये आपका इंटरसेक्ट यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये देखें, 3D टाइप सा मैंने बॉक्स सा बना दिया, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर कराया था उसमें मैंने यही चीज इसकी सिंपल सी बताई थी।
उसके बाद अब मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल लूंगा। सिलेक्शन टूल की कमांड है वी। वी लिया और वी से सारे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको आर्ट की मदद से साइड पे इसकी कॉपी एक ले, ठीक है। आर्ट का बटन प्रेस करके रखा और जिसे ड्रैग किया तो इसकी एक कॉपी आ गई। अब अब मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट कमांड है ए। कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके जो नीचे वाले ये एंकर पॉइंट हैं, एक, दो और तीन एंकर पॉइंट, इनको मैं कम करना चाहता हूँ, यानी कि ये बॉक्स की जो हाइट है ये कम हो जाए, ठीक है। अभी इसकी ज्यादा है क्योंकि मैंने कॉपी की दोनों सेम है, मैं कम करना चाह रहा हूँ। मैं कम इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बॉक्स के ऊपर एक कवर लगाना चाहता हूँ। तो मैं इनके नीचे वाले तीनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और इसे मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा, देखिए, ठीक है। यहाँ तक मैं ले आया। अगर आप वैसे ही इसको छोटा करते हैं ना बॉक्स को, जैसे कि अगर मैं सिलेक्शन टूल से इनको बॉक्स को ऐसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं शिफ्ट की मदद से या वैसे मैं छोटा करूँ, देखेंगे अजीब सा हो जाएगा। ये वो 3D टाइप नहीं रह जाएगी चीज, ठीक है ना। ये देख, तो इसलिए अगर आपने इसको छोटा या बड़ा बॉक्स को करना होगा तो एंकर पॉइंट्स को आप ड्रैग करके ऊपर नीचे या दाएं बाएं लेके जाएंगे तो फिर ये बॉक्स को आप छोटा या बड़ा करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने एक बना लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं ड्रैग करके इनके ऊपर ले आया इस बॉक्स के, ठीक है जी। ये ऊपर आ गया। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करना है तो यहाँ से इसे मैं थोड़ा सा इधर से बड़ा कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी लगे कि ये इसके ऊपर ही है। इसकी आउटलाइन अगर मैंने स्ट्रोक ज्यादा करनी है तो अभी स्ट्रोक 1 है तो इसको मैं इधर से 2 कर देता हूँ। अगर 1 नहीं रखना चाहे तो 1 भी कर दें, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये देखिए एक आपके सामने एक बॉक्स सा जो है वो बन गया, ठीक। अब ये जितना भी मैंने काम किया है, ये सारा काम किससे किया है, इधर मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से और रेक्टेंगल टूल से और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारा मैंने काम किया है। समझ आ गई थी यहाँ तक आपको? जी। जी बताइएगा, समझ आ गई है? जी सर, आपने तीन यूज किए हैं टूल्स। हाँ जी। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और स्क्वायर, जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनाया, सॉरी। हाँ, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है जी। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मजीद जो है मैं कुछ और बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको मैंने सिलेक्शन टूल के बारे में बता दिया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो मजीद हम देखते हैं इसके अंदर किसी के अंदर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऐड कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी तो मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ ना, ये जैसे ही मैंने इधर एक स्क्वायर बनाया है तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पता चल रहा है कि एक ये वाला है, एक ये वाला है एंकर पॉइंट, एक ये वाला है और एक ये भी वाला है। मैं चाहता हूँ कि इधर सेंटर में एक और एंकर पॉइंट ऐड हो जाए, ठीक है। अब इधर भी ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो कैसे ऐड करूंगा, उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि इधर जब मैं अब सर्कल बनाता हूँ, एलिप्स टूल लिया मैंने। एलिप्स टूल से यहाँ पे मैंने एक सर्कल सा बना लिया, ठीक। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब देखें इसके कितने एंकर पॉइंट है, मुझे बताएंगे? 4 हैं सर, और अच्छा। एक सेंटर में। और इसके कितने हैं? इसके भी 4 हैं सर। इनके और इन दोनों में, सर्कल में और रेक्टेंगल में डिफरेंस आपको कोई लग रहा है कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर? जी। सर इसमें बेसिकली जो किनारे वाले जो एंकर पॉइंट्स है ना वो आके मिल गए हुए हैं, जिसकी वजह से ये टोटल 3 है सर्कल में सर। नहीं, इसमें डिफरेंस ये है कि ये कर्व में है और ये रेक्टेंगल में, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे एक इनके जो है ना एंकर पॉइंट दोनों के सेम ही है, यानी कि इसके भी 4 है और इसके भी 4 है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और अब मैं इस एंकर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। पहले इस पे क्लिक करता था तो ये मूव कर लेता था रेक्टेंगल वाला। अब इस पे क्लिक करता हूँ, देखें जैसे क्लिक किया तो अब इसने जो है साइड पे आपको दो हैंडल्स शो कर दिए, ठीक है। ये होते हैं आपके
एंकर पॉइंट के हैंडल, इसे कर्व हैंडल भी कहा जा सकता है। जैसे ये कोरल ड्रा के अंदर जब आप कन्वर्ट टू कर्व करते थे तो ये हैंडल शो हो जाते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप सर्कल बनाएंगे, एलिप्स बनाएंगे, तो वहां पे उसके जो एंकर पॉइंट होंगे उनके साथ ये आपको हैंडल्स शो हो जाएंगे। रेक्टेंगल पे हैंडल शो नहीं होंगे, उसकी रीजन ये है कि वो पहले ही उसके कॉर्नर बने हुए हैं, यहाँ पे वो कॉर्नर नहीं है, कर्व्ड है, तो इसलिए वो साइड पे हैंडल शो कर रहा है, ठीक है। अब इन हैंडल्स को मैं जैसे ही मूव करता हूँ ना, देखें ये एक हैंडल को पकड़ के मैं इसे कम या ज्यादा मूव कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये हाफ उधर से होता है और हाफ इधर से होता है, ये ठीक। इस तरीके से यहाँ से मैं करना चाहूंगा इसको, तो देखेंगे ऐसे हो जाएगा। यहाँ से करना चाहूंगा इस पे क्लिक करके, तो देखें इसका कर्व हैंडल जो है ना वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आप इनकी वर्किंग जो है ना ऐसे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक ही इसका कर्व हैंडल जो है ना ये खत्म हो जाए, यहाँ से मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये बना होना है, अगर इसे खत्म करना है तो खत्म कैसे करूंगा। कोई भी अगर एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को आप खत्म करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से खत्म कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, अब उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और नीचे टूल है, इसे कहते हैं पेन टूल, ठीक है। नजर आ रहा है आपको, पेन टूल है ये, ठीक है। एक पेन टूल है और इसके नीचे जो है सबसे नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, अब ये एक टूल है। अब पेन टूल नीचे एक और इसके नीचे आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट और ड्रेड एंकर पॉइंट, इन दोनों का काम पेन टूल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। कैसे देखते हैं, पेन टूल मैंने क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये रेक्टेंगल बनी हुई है ना, इस रेक्टेंगल के अंदर या स्केल के अंदर मैं जो है एक और एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूंगा, पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद पेन टूल लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे पाथ पे आया, सेंटर पॉइंट पे, तो देखें पेन के साथ कौन सा छोटा सा साइन आपको शो हो रहा है, प्लस का साइन शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं ये प्लस का साइन शो हुआ, क्लिक कर दिया, तो देखें उसने एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करूंगा, तो देखें ये एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया ना इसके अंदर। इसे नीचे की तरफ लाना चाहूँ तो मैं इसे नीचे भी ला सकता हूँ, ऐसे सेंटर में करना चाहूँगा तो मैं नीचे देता हूँ, यहाँ तक ले आया ना। अब इसको मैंने कर्व में कन्वर्ट करना है, यानी कि जैसे ये सर्कल की कर्व है ना, इस तरीके से कर्व में कन्वर्ट करना है। तो कर्व में कैसे कन्वर्ट, अभी ये कर्व नहीं है, देखिए अभी कर्व तो नहीं है ना, तो इसे मुझे कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे मैं करूंगा, आप इधर आएंगे पेन टूल के अंदर और नीचे ये लिखा हुआ है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, यानी कि एंकर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जहां पे एंकर पॉइंट होगा वहां पे आपने अगर उसे कर्व में बनाना है तो आपको ये वाला टूल ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये है ना एंकर पॉइंट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं ड्रैग करूँ, देखें ड्रैग कर रहा हूँ तो वो उसको हैंडल्स को मैं खींच रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, उसको कर्व में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसे अपने हिसाब से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके या कंट्रोल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्या करना है। ये देखिए ये बन गया। अब अगर हम इधर सर्कल की बात करें, सिलेक्शन टूल से मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और दोबारा इधर एंकर पॉइंट कर दिया, ये देखिए। अब अगर मैंने इस सर्कल के एंकर को खत्म करना है, ये जो साइडों पे हैंडल्स हैं, कर्व के हैंडल्स, इनको खत्म करना है, तो इससे ये खत्म भी हो जाएंगे। अब एक सर्कल को मैंने एक रेक्टेंगल में बना दिया और रेक्टेंगल को कर्व करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये कर्व खत्म करने के लिए भी है और कर्व को लगाने के लिए भी है। जैसे अगर यहाँ पे कर्व दी हुई है, ये अगर कर्व है तो इस कर्व को खत्म कर सकते हैं। अगर दोबारा लगानी है तो इस कर्व को लगा भी सकते हैं। अगर खत्म करना है दोबारा दूसरा क्लिक करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब क्या हमें पता चला कि ये जो एंकर वाला है कन्वर्ट एंकर पॉइंट,
ये कर्व लगाने के लिए भी इस्तेमाल होगा और कर्व को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जो पेन टूल है वो किस लिए इस्तेमाल होगा, बताएगा कोई? ये एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए सर। हाँ, पेन टूल जो है वो एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एंकर पॉइंट ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखें एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अगर ये वाला एंकर पॉइंट पहले से दिया हुआ है, इसको आप करना चाहते हैं कम या ज्यादा, वो पेन टूल से कर सकते हैं। आगे पेन टूल की हमारी बड़ी डिटेल आनी है। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे लाइन आपकी होगी या पाथ शो हो रहा है वहीं पे सिर्फ पेन टूल को आपने एंकर पॉइंट ऐड करना है। अगर वैसे कहीं क्लिक कर दिया तो वो एक ड्राइंग बनना आपकी स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर आपके लिए मुश्किल होगा अभी, क्योंकि उसका आपको आइडिया नहीं है। तो ये होता है एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए और खत्म करने के लिए, और दूसरे नंबर पे एंकर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसकी मदद से हम कुछ इधर ड्राइंग्स बना के देखते हैं कि वो हमसे उसमें मजीद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं सिलेक्ट करके इधर साइड पे ले आता हूँ, आउट बॉक्स के साइड पे। मैं अब इधर एक शेप बनाता हूँ लिप्स टूल से। लिप्स टूल यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। लिप्स टूल से ये मैंने एक एग सा बनाया, ठीक है। ये एग तो नहीं है खैर, मतलब ऐसे मैंने सर्कल सब बना दिए, लेकिन इसे एग बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं इधर से लूंगा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इससे मैंने ये जो पॉइंट्स हैं, लेफ्ट और राइट वाले दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इनको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, ठीक है। यहाँ तक ये अब थोड़ा एग की शेप लगी, ठीक है। ये अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने किया, इसको आप जस्ट साइड से ले आते हैं। अब इसी की मदद से मैं एक एलिप्स टूल से कोई और शेप बनाते हैं। इधर से अब मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पे क्लिक किया। मैं बनाना चाह रहा हूँ जी कोई मैंगो टाइप शेप। अब अगर दोनों तरफ से मैंने कर्व को मूव करना है तो मैं, जाहिर बात है कि यहाँ से पेन टूल में आके कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल लूंगा और फिर ये दोनों तरफ से कर्व हैंडल जो है ये दोनों तरफ से मूव करेगा, ठीक है। अगर एक तरफ से करना है आपने तो एक वाले को क्लिक करें, ये एक वाला ही होगा। तो हम इधर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी इसे कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा साइड से निकाल दिया इस तरफ, और इस पॉइंट को थोड़ा इधर की तरफ चाहिए, तो इस एंकर पॉइंट की तरफ ऐसे, ठीक है। ये बात ठीक है। अब मैं एक और लिप्स टूल लेता हूँ, एक लीव सा बनाता हूँ, पत्ता सा। अब पत्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, थोड़ा सा सर्कल को मैं इसको, अब मैं यहाँ पे अगर मैंने ये एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, कन्वर्ट वाला, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। इस पे क्लिक करूंगा, ये भी डिलीट हो जाएगा और ये नीचे वाला भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लीव की शेप सी बनती है, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे ले आऊंगा, इसको रोटेट करना चाहूँ तो इधर साइडों से, इधर से मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। छोटा करना है इधर से तो आपको
ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ जूम करना है तो आप आर्ट का बटन दबा के रखें और इधर से जूम कर लें। और अब मैं इधर एक ये नीचे एक टूल दिया हुआ है, पेन टूल के नीचे एक टूल है, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट टूल। जहाँ पे लाइंस वगैरह लग सकती हैं, स्फीयर्स बन सकते हैं, जैसे शेप टूल होता है ना, ये वैसे ही इसी के अंदर शेप्स दी हुई हैं। इसके अंदर आप लाइन लगानी है तो लाइन का अलग से इस्तेमाल, अगर आर्क लगानी है तो आर्क का अलग से इस्तेमाल। अब यहाँ पे क्लिक करके एक मैं आर्क सी बना देता हूँ। आउटलाइन की स्ट्रोक जो है मैं ज्यादा करना चाहूँ तो इधर से ज्यादा कर लूंगा, सिलेक्शन टूल लूंगा, सिलेक्शन टूल से इस लीव को, पत्ते को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी टहनी से करीब सा मैंने आया ताकि इसके अंदर मर्ज टाइप ही लगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक कर दिया। अब इसे जूम कम करता हूँ, रोटेट करना है इसे, रोटेट भी आप कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। एक बस एक आपको सैंपल सा मैंने दिखाया। ठीक, कंट्रोल और जीरो का बटन दबाऊंगा तो ये फुल हो जाएगा। अब इसको सारे को सिलेक्ट करूंगा मैं। अच्छा, अब सारे को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे ग्रुप करना चाहता हूँ। तो कोरल ड्रा के अंदर आपने ग्रुप की कौन सी शॉर्टकट कमांड पड़ी थी बताएंगे कोरल ड्रा में? कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके तो ये सारे ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, और अनग्रुप करना है तो राइट क्लिक करें और लिखा होगा अनग्रुप, अनग्रुप पे क्लिक करेंगे वो सारे अनग्रुप हो जाएंगे। अभी मैंने ग्रुप कर दिया है, ग्रुप इसलिए कहता है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं। ठीक है जी, अब ये जितना भी मैंने काम किया ये मैंने किन टूल्स की मदद से किया है? ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किया है, एंकर पॉइंट की मदद से किया है, और सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल और एलिप्स की मदद से ये सारा कुछ बनाया है। मतलब कि ये मेरा बताने का मकसद आपको ये था कि आप इन छोटे छोटे टूल्स की मदद से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इन टूल्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ये बेसिक टूल्स हैं। अगर आप फोटोशॉप या कोरल ड्रा में इस लेवल पे ग्रिप से या अच्छे तरीके से इनको नहीं कर सके तो अब आपके पास मौका है, आप इन टूल्स को अच्छे तरीके से कर लें। इलस्ट्रेटर को इतने अच्छे तरीके से करें, इतने अच्छे तरीके से करें, इसको आप माहिर बन जाएं, इसके एक्सपर्ट बन जाएं। जो भी अब आपने काम करना है ना सारा इलस्ट्रेटर के अंदर करना है। ठीक है, कोई आपने डिजाइन बनाना है, कुछ बनाना है, अब सारा काम मैं इसमें रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने लास्ट पे रखी थी ताकि वो आप कर लेंगे तो ये करने में थोड़ी आसानी रह जाएगी आपको। हाँ जी, अब बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी जी सर आ गई है। और जैसे अब ये इसको पत्ते को सिलेक्ट करके कलर किया जा सकता है, हाँ, जहरी बात है, किया जा सकता है आम इसको। को भी, शेडिंग भी। हाँ, इसे आप जो है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पहले इसे अनग्रुप करें, राइट क्लिक किया और इसे अनग्रुप कर दें। उसके बाद ये लीव को अलग से सिलेक्ट करें, इधर से आप कलर सिलेक्ट करें कौन सा देना है। मैं भी कलर्स का पैनल आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये थोड़ा सा बड़ा डिटेल्ड पैनल है। इसमें फिर जब मैं इसका वर्किंग इसकी करवाऊंगा आपको तो काफी फिर और होगा। अब अगर ये आउटलाइन है, स्ट्रोक दी हुई है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो स्ट्रोक का कलर आप इधर से वाइट करना सकते हैं, जो मर्जी आप कलर करें। इसको कलर देना है, येलो कलर देना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाइट ही होता है। बाकी इसको कलर देने हैं आपने बॉक्स को, ये अलग से एक कलर का फिर रहता पूरा हमारा अलग से डिस्कस होनी चाहिए। अभी सिर्फ मैं आपको इनकी प्रैक्टिस बताई है ताकि ये आप खुद से कोई चीज़ों को बना सकें। अब ये छोटी बुक क्लासेस की बुक्स देखते हैं ना, उनमें जो ड्राइंग्स बनी होती हैं वो खुद बनाई जाती हैं। अब आपको आई थिंक पता चल रहा होगा, कोरल ड्रा में ये मैंने चीज़ें नहीं बताई, इसमें बता रहा हूँ कि ये जो क्लिप आर्ट बने होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि इंटरनेट से आप ले लें, या जो रेक्टेंगल्स बनाई होती हैं, जो छोटे छोटे लोगोज, फेसबुक का लोगो बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर का या इस तरह कोई भी है, तो वो सारा काम इसके अंदर वेक्टर आर्ट आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। तो बड़ा एक मजेदार और मल्टीपर्पज सा ये सॉफ्टवेयर है। इसको जितना डीपली और अच्छे तरीके से आप करेंगे ना उतना आपको इसमें मजा आएगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन आपका है तो इसके रिलेटेड मुझसे और क्वेश्चन पूछें ताकि फिर हम इसको फिनिश करेंगे।